नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, डिक्सन के बाद मुझे एक बिजनेस पे पूरा भरोसा है कि आने वाले कल में वो बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस कर सकता है। एक तो दोस्तों स्टॉक के प्राइसेस में कंटिन्यूसली तेजी है, और खास बात दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। 15% ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है, तो रिमाइंडर है कि भाई आपको उस स्टॉक को अब अपने वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए, और कभी भी मिल जाए तो गिरावट में उसको उठा लेना चाहिए। बिकॉज हमें दबा के डिलीवरीज देखने को मिल रही है। डिलीवरीज दोस्तों 50% से ऊपर हो रही है, अहेड ऑफ द Q4 नंबर्स। अपने आप में ही आधुनिक बिजनेस है, और आपने देखा है कैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दो स्टॉक पहले ही बताए थे, और दोनों ने लाइफ टाइम हाई हिट किया। तो दोस्तों ये मौका आपसे ना निकल जाए, इसलिए मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बिकॉज आज ही के दिन मैं आपको बताया कि कैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने, नवीन फ्लोरिन ने, रिलैक्सो ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो गाइस ये मौका होता है और को ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज आने वाले 6 महीने साल भर में ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। तो चलिए गाइस, स्टॉक का नाम, उसका काम और उनके फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस मैंने स्टॉक फटाफट में एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप हमेशा पूछते हैं कि सर स्विंग ट्रेड कॉल दिया करिए, बिकॉज हमारा जो स्विंग ट्रेड कॉल है 90% एक्यूरेट होता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है, आपको बहुत ही हेल्प होगा, जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस में आप देख सकते हैं कि 5000 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। जो मार्केट के जानकार हैं उनको अच्छे से पता है कि कौन सा चार्ट देखने को मिलता है। नहीं वैसे आप गेस करिए, आपके लिए होमवर्क है। बिकॉज आप अगर स्टॉक मार्केट में है तो आपको भाव देख के एटलीस्ट स्टॉक का नाम गेस करना आना चाहिए। यही स्टॉक मार्केट में एक काबिल प्लेयर का सबसे बड़ा भूमिका होता है। अगर आप देखें ये स्टॉक दोस्तों 6000 के ऊपर का स्टॉक था, जैसे मैंने बताया कि 15% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है, जो अपने आप में ही एक अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज इसके पहले इस स्टॉक ने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था, और ऐसे ऐसे ये गिरता है फिर भागता है। तो सेम दोस्तों एक हमें फिर से डिप देखने को मिल रहा है, जो आने वाले टाइम में फिर से एक नया छलांग का उंदेशा देता है। और आने वाले कल में मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा कर सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों तो आज के डिलीवरीज की बात की जाए 57% की डिलीवरीज हम देखने को मिल रही हैं। आज टोटल क्वांटिटी 41,000 ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 23,000 दोस्तों डीमेट में गए। इसका मतलब समझ सकते हैं स्टॉक में भयंकर एक्युमुलेशन जारी है। अगर आप देखें इसके एक साल पहले के लो तो गाइस 1000 का लो दिखाई पड़ रहा था, और उधर पे देखें तो उधर से फ्रेंड्स स्टॉक ने 6000 की जर्नी करी थी, जो अपने आप में ही पर स्टॉक 5000 का इसने जंप पहले ही करवा दिया। तो मतलब स्टॉक में इमेंस ग्रोथ है। अब एक बार दोस्तों इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो गाइस स्टॉक में हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी, सेम डिक्सन में भी दोस्तों वही कहानी थी। लेकिन अगर आप देखें मार्केट कैप 13,000 करोड़ के लगभग हो चुका है। पहले 2000 करोड़ की मार्केट कैप थी। अब देखते ही देखते स्मॉल कैप से एक साल में ही दोस्तों ये मिड कैप का स्टॉक बन चुका है। और गाइस इधर अगर देखें तो हमें फेस वैल्यू 10 के लगभग दिखाई पड़ती है। मतलब अपने आप में ही इसमें आने वाले चांसेस में ये देखने को मिलते हैं टाइम में कि अगर चांसेस हाई है, अगर स्टॉक के प्राइसेस में और तेजी रही तो गाइस ये कभी भी अपने स्प्लिट को अनाउंस कर सकते हैं। सेम हमने डिक्सन में भी देखा था, 13,000 तक स्टॉक गया था, उसके बाद हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली और वो स्टॉक 20,000 तक गया। यही है दोस्तों कि आप इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, बिकॉज आने वाले कल में आपको मौका शायद ना मिले। अगर आप देखें इंडस्ट्री पीस है, काफ़ी महंगी है, 155 के लगभग है। ये इनका स्टैंडअलोन है, इनके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस है। इनका दोस्तों बिजनेस इंडिया में चलता है और इंडिया के बाहर में भी, और एडवर्टाइज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि फ़ोन में जितने भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, आप कोई फ़ोन का ऐप यूज़ करते हैं तो पता नहीं कोई कोई पेज खुल जाता है, उसके सामने जो पॉपअप मैसेज आता है। दोस्तों ये सब जो नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ऑफ कोर्स मैं वर्टोस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस कंपनी में मुझे इमेंस पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। और मार्केट लीडर है, सुप्रीमो है, जो आने वाले कल में ये और भी बड़ी कंपनी बन सकता है। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि बिजनेस करती है डिजिटल बिजनेस, तो भाई लॉकडाउन से भी इनका कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। और Q4 में फ्रेंड्स इस तरह के बिजनेस आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें इनके पास गजब की प्रोमोटर होल्डिंग है। 68% जो माल है प्रोमोटर ने अपने पास ही ले रखा है। अगर आप देखें FIS की, DIS की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें 25-6% से ऊपर का स्टेक देखने को मिलता है। बहुत मामूली सा परसेंटेज आप देख सकते हैं रिटेलर के पास है। मतलब 70% जो स्टेक है वो प्रोमोटर ने अपने पास ही लेके रखा है। अप्रॉक्सी में बात बोल रहा हूँ। गाइस एक बार सेल्स देख लेते हैं, कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। बिकॉज अगर ग्रोथ नहीं तो फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल नहीं तो स्टॉक नहीं। अगर आप देखें तो ग्रोथ दोस्तों बहुत ही ताबड़तोड़ हो रही है। 249 करोड़ से कितने हो चुके हैं 2020 में, 333 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में विशाल जंप है। 48 करोड़ से प्रॉफिट दोस्तों कितनी हो चुकी है 65 करोड़। तो इस बात को आप नोट करके चलें।
कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस से देखना बनता है, तो 48 करोड़ से गाइस कंपनी के पास 200 करोड़ से ऊपर का रिजर्व सरप्लस हो चुका है। मतलब एक साल में 4 टाइम्स, जो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत वाली बात होती है। और दोस्तों 2019 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, अब तो दोस्तों 2021 के बारे में डिस्कस करना बाकी है, डेटा अपडेट होना बाकी है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो अपडेशन के बाद ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें 19 से 20 में हमें 30% दोस्तों इस स्टॉक में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही ईपीएस बतलाती है। मतलब ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो इनके अंदर इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ती है, इनके ईपीएस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छा से पता है कि अगर कोई स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करते हैं, एप्पल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, जितने भी तरह का न्यू बिजनेस है अपने आप में ही बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 28 के हमें आरओई देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में ही इसको और मजबूत बनाते हैं। मतलब 20 के ऊपर आरओई शानदार होती है। अगर आप देखें तो 28 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए 29 के लगभग है। कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, लेकिन अपने आप में ही कंपनी बहुत ग्रोथ भी करती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इमेंस ग्रोथ हमें दिखाई देता है। तो गाइस अब देखें क्लियर कट, इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें कितना देखने को मिल रहा है। ये है रुपीस इन करोड़ इनका रेवेन्यू। पहले थे 66 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 339। इसका मतलब अगर 4 साल की बात की जाए तो रेवेन्यू दोस्तों 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। इसीलिए स्टॉक के प्राइस एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे हमने बताया कि ऐड फ़ोन में चलना एकदम कॉमन हो चुका है। अगर आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको ऐड का सामना करना पड़ता है। और जितना भी दोस्तों ऐड वाला नया टेक्नोलॉजी है, पूरा टारगेट कर रहे हैं इन्हीं को। आपको पता है कि अब पोस्टर बैनर का ज़माना गया, अब पूरा होता है डिजिटल एड। तो इधर पर अगर देखें तो कंपनी में इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ी है पिछले कुछ सालों से। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो माय गुडनेस दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गाइस मैं एप्पल इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा और इसका काम ही बोलता है। बिकॉज अगर आप देखें तो 750 का हमें आईपीओ देखने को मिला था, उससे भी नीचे देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों कोरोना क्रैश आया था, ज़्यादा टूटा नहीं, उसके बाद फिर से नया हाई लगाया। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉमिसिंग कंपनी दिखाई पड़ती है। अपने आप में ही न्यू बिजनेस है और करेक्ट एंट्री पॉइंट दिखाई दे रही है। तो गाइस अगर आप देखें तो क्लियर कट इसने किसी को जल्दी खरीदने का मौका ही नहीं दिया। ये 1 वीक के चार्ट में आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे वीकली परफॉर्मेंस डोमिनेट हो रहे हैं। कॉन्सोलेशन करता है, ब्रेकआउट, कॉन्सोलेशन करता है, ब्रेकआउट, और फिर से दोस्तों कॉन्सोलेशन कर रहा है। एकदम सही में एक ब्रेकआउट देने का फिर से कगार पे है। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई नया बिजनेस चाहिए जिसमें इमेंस पोटेंशियल है, ग्रोथ हो, और आपको आने वाले टाइम में स्पीड चाहिए जस्ट लाइक डिक्सन, तो जी हाँ दोस्तों आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज अगर 1 डे के चार्ट में डिस्कस करूँ तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हमें कोरोना के क्रैश की वजह से जो सेकंड वेव हो रहा है, उधर पे एक सेंटीमेंट खराब होता हुआ देखने को मिला था। तो 5200 तक स्टॉक आ चुका था। तो गाइस मेरे हिसाब से अगर आपको एसआईपी करनी है तो जी हाँ दोस्तों ऐसे डिप में इसको ऐड करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने बताया है अगर आप नहीं होल्ड करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस को चाहे तो पोजीशन दे सकते हैं, अपने पोजीशन बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एलोकेशन दे सकते हैं 3 से 4% का। खासकर बात की जाए डिक्सन भी बहुत ही शानदार कंपनी, लेकिन इस कंपनी की बात कुछ और है। और हमारे पैसे दोस्तों दोगुने से भी ज़्यादा इस कंपनी ने किए हैं। और आने वाले टाइम में मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इस कंपनी में इमेंस ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म में स्प्लिट से ये आपको रिवॉर्ड भी कर सकती हैं। बिकॉज प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो कंपनी कभी ना कभी स्प्लिट जरूर अनाउंस करेगी। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर दोस्तों इसको रखना चाहिए अपने रडार पे, क्योंकि जम की एकोमोडेशन जारी है और कहीं भी आपको मौका मिल जाए तो इस कंपनी को दबोच लीजिएगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। तो इस पर ज़रूर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यही एक छोटी सी पेशकश थी कि मुझे क्या लगता है कि आने वाले एक साल में कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी करंट मार्केट प्राइस में खरीदने के लायक है, जो आपको रिवॉर्ड कर सकती है बाई गिविंग बोनस एंड स्प्लिट, जिसमें ग्रोथ हो और जो लॉन्ग टर्म में बिना बोनस स्प्लिट का भी आपको शेयर के एप्रिसिएशन से अच्छा खासा पैसा बना के देती हैं। तो जी हाँ दोस्तों इस कंपनी पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए और आपको सही लगे तो निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन बल्क निवेश एडवाइजेबल नहीं है। बल्क निवेश 4800 के नीचे ही करिएगा। अगर आपको देखने को मिलता है, नो वन नोस, अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो आपको कोई भी लेवल देखने को मिलेगा। बट हाँ, ऐसे बिजनेस सेकेंड वेव से प्रभावित नहीं होंगे। और आपको दोस्तों इस बिजनेस को Q4 के पहले ही उठा लेना चाहिए, वरना Q4 के नंबर सही आएंगे, इसमें और भी तेजी आना संभव हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।